जमाने में भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अब इस सोने की चिड़िया के पर कुछ भ्रष्टाचारियों ने और कुछ भ्रष्टाचारी रूपी राजनेताओं ने मिलकर इस कदर कुतर डाले कि अब ये सोने की चिड़िया आसमान में फड़फड़ाने के बदले अब जमीन में अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जी हाँ, नमस्कार, बोल नागपुर बोल इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम आज पहुंचे हैं मोमिनपुरा के डोभी नगर परिसर में, जहाँ के नागरिक इन दिनों अपने घर से बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पूरा नोटिस पहुंच चुका है और यहाँ के लोगों को यहाँ इस जगह को खाली करने का नोटिस दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें नोटिस कब आया, पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो और अब तक का कोई सरकार ने इनको कुछ पुनर्वसन करके कुछ जगह दी है या नहीं। क्या नाम है आपका? जाएगा। क्या कुछ कब नोटिस आया आपको? नोटिस आने को अभी 2 महीना पहले आया था, फिर अभी आया, 15 दिन हो गया। तो पिछले कितने सालों से आप इस जगह पर रह रहे हो? ये तो हमारा जन्म होने को यहाँ हमारे को 40 साल हो गए और उसके पहले से ही है यहाँ लोग। तो 40 साल से आप यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन अब तक का सरकार ने आपको कोई पुनर्वसन, कोई इसके बदले कोई दूसरा मकान दिया है? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं दिया। क्या नाम है आपका? शमशी निशा फरत। कुछ दूसरा मकान मिला है आपको यहाँ से रहने? कुछ नहीं मिला। वो कब नोटिस कब आया आपको? और अभी 15 दिन पहले। पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रहे? 40 साल से। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहब ठाकरे का एक सपना था कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को अपना एक खुद का फ्लैट मिले, खुद का एक मकान मिले। साल 1995 से आज हम 2023 में पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी जो लोग हैं वो आज भी झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर है। अब इन्हें अपने झोपड़ों से भी जो सरकार है वो बेघर कर रही है। क्या नाम है आपका? फैरोजा। पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? वही 70-80 साल से हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा, हम लोग सब यहाँ पे थे। हमारा भी बचपन यही है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी जन्मभूमी यही है। आम्हाला मराठी पण येते, आम्ही एकामेकाला सगळे व्यवस्थित आहे, मस्त होते। आता आम्हाला काढायला लागलं, आम्ही कुठे जाणार, काय करणार, आम्हाला काही माहिती नाही। आमचं लग्न पण झालं, आमचे पोरं आहे लहान लहान, जिंची शिक्षा काय करायचा, कुठे जायचं, काय करायचं, आम्हाला काय पण समजेच नाही। ते बाळ ठाकरे साहेबाला पण सांगते, आम्ही सगळ्यांची विनंती करते आम्ही की आम्हाला बघा, काहीतरी आमच्या व्यवस्थित ठेवा तुम्ही आणि आम्हाला काय घराचं काय करायचं। तक का कितने नोटिस आया आपको? आता 2 आलेले हैं, अभी तक के 2 आए हैं। अभी क्या करेंगे, 15 दिन के बाद निकालने वाले हैं। पहले लाइन गोल करेंगे फिर निकालेंगे बोलते। हमारे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाए? हमारे सब कितने सालों से यहाँ पे स्कूल थी, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, हमारा मदरसा वगैरह सब था। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे सर? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि आपको यहाँ से निकाला जाना है तो उसके बदले में आपका पूर्ण वसन करना, आपको दूसरी जगह देना आवश्यक होता है। ऐसा कुछ आपको किया गया है? नहीं, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं, बस यहाँ से खाली करना है, आपको निकाला जाएगा, यही बताया है। वही हम लोग भी परेशानी में, हम लोग कहाँ जाए सर? हमारा तो यहीं पे सब कुछ हुआ, हमारे को यहाँ के अलावा कुछ पता भी नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी कुछ विकास कार्य के चलते यहाँ की जो इलाके हैं उसे हटाया जा रहा है, कहीं ये विकास भविष्य में विनाश का रूप न बन जाए। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर फरत है, मैं डोभी नगर बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ और डोभी नगर के जितने विषय में पिछले 40 साल से डोभी नगर को आबाद रखने के लिए, कायम रखने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। दिन भर तपस्या मेहनत करके, मजदूरी करके शाम में कमा के लाते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और थके हारे अपने आशियानों में, अपने घरों में, अपने झोपड़ों में चैन की नींद लेते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज़ाद भारत में भारत सरकार, राज्य सरकार, महानगर पालिका और दिगर सरकारी विभाग ने हम पर कभी नजर करम नहीं किया। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा यहाँ आते रहे। यानी ये कहना है कि ये बसने वालों की भी अजीब बस्ती है, यहाँ लोग मौत को देते हैं कांधा और जिंदगी रहम को तरसती है, ऐसा बोलना है? बेशक बेशक। सूखी हुई टहनियों पे छांव सुहानी कहाँ से लाए? सूखी हुई टहनियों पे छांव सुहानी कहाँ से लाए? चारों तरफ सुराब है, पानी कहाँ से लाए? देखिए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कितनी विशाल सलम बस्ती है। हजारों मकानात है,
25,000 लोग आज यहाँ पर आबाद है। सन 1960 के अंदर ये बस्ती आबाद हुई थी। रेलवे लाइन के किनारे पानी का डोबरा भरा हुआ था, रहने लायक जगह नहीं थी। गरीब मजदूर परेशान लोगों ने किसी तरह यहाँ पर जमीनों को पाट कर मिट्टी और पत्थर डालकर अपने टूटे फूटे झोपड़े बनाए और अपने खून पसीने की कमाई से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता तिल तिल अपने आशियानों को थोड़ा ठीक किया। ये आशियानों को तोड़ा जा रहा है, आशियानों को उजाड़ने का फरमान आप तक पहुंच चुका है। क्या कहना चाहोगे, क्या विकास के चलते ये विनाश किया जा रहा है? देखिए, आशियानों को उजाड़ने वालों को न कानून की परवाह है, न समाज की परवाह है, न देश के नागरिकों के हितों की परवाह है। उन्होंने एक हिटलरशाही तानाशाही फरमान जारी कर दिया है कि 100 एंड 100 डेट को हम बुलडोजर भेजेंगे, आपकी बस्ती को तहस नहस कर देंगे, इन नागरिकों को बेसहारा हम सड़कों पर छोड़ देंगे, इनकी पर्यायी व्यवस्था के बिना, इनके पुनर्वास के बिना। सर, आप देश के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। आपके माध्यम से हम भारत सरकार, राज्य सरकार और रेलवे प्रबंधक तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। रोजी रोटी कपड़ा मकान हमारा मौलिक अधिकार है और भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह नियम बनाया था कि 1995 तक जो किसी भी सरकारी विभाग के जमीन पर जो बस्तियां आबाद है, उनके पुनर्वास के बिना, उनकी पर्यायी व्यवस्था के बिना बस्ती को उजाड़ा नहीं जा सकता। आज यहाँ पर आप लोगों का कहीं पुनर्वसन नहीं किया गया है और आपको नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह कैसे भी यहाँ की जो बस्ती है उसको उजाड़ा जाए? हम बहुत विरोध करेंगे, जबरदस्त विरोध करेंगे, क्योंकि देश का संविधान, देश का कानून हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए हर तरीके से लड़ाई लड़े। हम हर मोर्चे पर काम करेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों की है। केंद्र सरकार के यहाँ जो खासदार है, हमारे इलाके के जो विधायक है, ये उनके अखलाकी जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। हमारा इस खबर को दिखाने का यही मकसद है कि आपकी आवाज सड़क से सरकार तक पहुंचे। और भी कुछ हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ से पहले पुनर्वसन किया गया है या नहीं, क्योंकि उन्हें आज की तारीख में जो है वो 2-3 नोटिस यहाँ पर आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात अग्रवाल है। आम आदमी पार्टी से हमारा ताल्लुक है। पिछले 24-25 तारीख से जब से जानकारी मिली है कि यहाँ पर इस तरीके का काम रेलवे की तरफ से हो रहा है, इनको हटाने की बात की जा रही है, हम लोग निरंतर यहाँ पे मौजूद हैं और खड़े हैं। और जब तक के इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, न्याय के रूप में हमने प्रमुखता से मांग रखी है कि इनका पुनर्वसन होना चाहिए, जो कि इनका मौलिक अधिकार है। और ये आज से नहीं रह रहे हैं, पिछले 60, 65, 70 सालों से ये लोग रह रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोबी बस्ती है, लोगों में गलतफहमी है कि डोबी के अंदर में सिर्फ एक ही कौम के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी कौम के लोग हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है। तीनों चारों कौम के लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर अपनी बातचीत करते हैं। और विकास के चलते यहाँ से जो है ये बस्ती को उजाड़ने वाली है, ऐसा कहना है? राष्ट्रीय एकता जो है यहाँ पर, ये बोल सकते हैं सामाजिक एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। होता यह है कि लोग यहाँ अंदर तक नहीं आ पाते, यहाँ की सुदगिरनी देखने नहीं आ पाते, यहाँ की रौनक देखने नहीं आ पाते। यहाँ पर ये लोग चाहे ईद हो चाहे होली हो, ये लोग मिल बांट के मनाते हैं और आज से नहीं मना रहे, पिछले 70-80 साल से जब से ये लोग बसे हुए हैं। और ये जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक आज डोबी यहाँ पर बना हुआ है, इसको उजाड़ने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। अगर सरकार, हम विकास के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल आप विकास करिए, बिल्कुल देश की तरक्की करिए। लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो, यहाँ की गलियां बड़ी हो, यहाँ पे गाड़ियां लोगों के अंदर आ पाए, यहाँ पर लोगों के त्योहार तरीके से मना पाए, लोगों की शादियां तरीके से हो पाए। क्योंकि कई लोग होता यह है कि डोबी का नाम सुनकर या कुछ बस्ती का नाम सुनकर लड़कियों की शादियों में भी दिक्कत जाती है। लड़की देने को पसंद नहीं करते, या यहाँ की लड़की मांगते हैं तो ये लोग दे नहीं पाते। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है। ताकि हमारा ये बोलना है कि यहाँ पर इस ठीक तरीके से इस बस्ती का विकास होकर इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम सरकार का होना चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल पाऊंगा तो फिर भाई। जोर से बोल। पिछले कितने सालों से रह रहे हो? यहाँ पे रह रहे हम लोग 50 साल से।
अभी आपको कितने नोटिस आ चुके हैं? अभी 4-5 नोटिस आ चुके हमारे, इसके पहले और भी लोगों के आए हैं। तो आगे आपका क्या रोल होगा? तो हमको यहीं पे रहना है, मतलब कहीं जगह नहीं दिया। यहाँ तो समझ लो सर, हमारे बाप दादा की जो है, हमारे पिताजी की भी पैदाइश यहीं हुई है और हमारे दादे के समय से यहाँ रह रहे, करीबन 70 साल से हम लोग यहाँ हैं और मैं संघर्ष समिति का मेंबर हूँ। उसके नाते हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और हमारी जब तक कार्रवाई मतलब मांग पूरी नहीं होती तब तक कि हम ये जगह को खाली करने नहीं वाले हैं। अगर हमारे को बुलडोजर लेकर के आते हैं, हम वहाँ पे मरने कटने के लिए भी तैयार हैं। पहले हमारी व्यवस्था की जाए, उसके बाद में आप लोग हमारे को खाली कराएं। अगर हमारी आप व्यवस्था कर देते हैं, हम हंसी खुशी यहाँ से अपना बूढ़े बिस्तर बांध करके चले जाएंगे सर। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सरकार ये इनके आशियानों को उजाड़ती भी है तो आशियानों को उजाड़ने से पहले उनका पुनर्वसन करके दिया जाए, उन्हें दूसरा मकान मुहैया करवा के दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो इस बात का, इस मकान तोड़ने का तीव्र विरोध करेंगे। फिलहाल बोल नागपुर बोल में मेरे और कैमरा पर्सन दिनेश हजारे के साथ इतना ही। मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।